फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। मुझे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की सी फीलिंग आ रही है। वाई पीपल सम बी ओके। कुछ लोग हैं जो बहुत बड़े वाई के साथ बैठे हैं, क्यों के साथ बैठे हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ज़िंदगी में ऐसा क्यों हुआ, लोग ऐसा क्यों करते हैं। ये बहुत सारे क्यों चल रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही सारे क्यों 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 हो रहा है। ओके ओके ऑलराइट, देखते हैं कि ये क्यों चल रहा है। मुझे वो भी सुनाई दे रहा है, मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। बहुत ही सुंदर गाना है, लेकिन इस गाने को मत सुनिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा दुख भरा भी है। आप सच में बहुत दुखी हो जाओगे। हमारे म्यूजिशियंस बड़े अच्छे हैं यार, ऐसे ऐसे गाने बना देते हैं। हाँ आ गया, मुझे लग ही रहा था। काहे इतने दुखी बच्चे बन के बैठ गए आप लोग। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। किसने धोखा दिया आपको। रेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। अपने दिल को रेस्ट दीजिए। आपके हार्ट चक्रा पे प्रहार किया गया है फ्रेंड्स, आपके दिल को तोड़ा गया है। तो अपने टूटे हुए दिल को थोड़ा सा संभालिए बच्चों, थोड़ा संभालो। इजी, जस्ट बी इजी। 10 ऑफ स्वॉर्ड। यार क्या कार्ड्स आए हैं आपके, क्या कार्ड्स आए हैं। देखो, तबाह कर देने वाली एनर्जी, किसी को मिट्टी में मिला देने वाली एनर्जी। You're singing, I mean, so many people are into the mood. मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। What should I say? What should I say? आपको ये कहा जा रहा है, wait for your turn. इस दुनिया में सबके पास एक मौका आता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। स्टे, होल्ड। आपको लग रहा होगा कि आपकी लाइफ स्टक हो गई है। नहीं, आपकी लाइफ स्टक नहीं हुई है। देखो, एक बात तो हमेशा याद रखना, अगर कोई एक दिन या 10-12 दिन आपके कुछ ख़राब चले भी गए ना, सो इट्स ओके, इट्स रियली ओके। कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं ना, कोई बात नहीं। टेक इट ईजी। इट इज़ स्टिल योर लाइफ, है ना। आपको ये कहा जा रहा है, थोड़ा लूज़ करिए, लूज़। एक तो पहले अपनी आँखों के ऊपर से पट्टी हटाइए। आप बहुत सारे बहाने दे रहे हो खुद को, बहाने देना बंद कीजिए। बहुत सारे रीजंस दे रहे हो, जहाँ आप हो वहाँ पे होने के लिए आप बहुत सारे रीजंस दे रहे हो अपने आप को। आप जहाँ भी हो वहाँ इसलिए रहो क्योंकि आप कन्विंस्ड हो। इसलिए मत रहो कि आपके पास 10 बहाने हैं अपने आप को देने के लिए। आई डोंट नो फॉर वॉट रीज़न, वॉट इज़ हैपनिंग विथ यू। मेरे व्यूअर्स के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे व्यूवर्स के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहली चीज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने ऊपर थोड़ा सा कम ध्यान दे रहे हो। अपने ऊपर ध्यान देना सिर्फ खाना पीना सोना नहीं होता है फ्रेंड्स। अपने ऊपर ध्यान देना होता है अपने मन के, अपने ओ माय गॉड, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। मतलब ये कि हर एक दुनिया की हर एक चीज़ पे रिएक्शन नहीं देना होता है। हर एक चीज़ पे कुछ ना कुछ बोल के बताना नहीं होता है। स्टॉप स्पीकिंग। साइलेंस में भी बहुत ज़्यादा पावर होती है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, स्टॉप स्पीकिंग। क्योंकि जब आपके शब्दों को जब आपके खिलाफ यूज़ किया जाता है, क्योंकि क्या होता है, जो सच्चा होता है ना वो बोलता है, और जो इंसान बहुत सच्चा होता है और बहुत हर्ट हो जाता है वो बोलता है। और जब वो बोलता है तो देखो ये रजिस्टर होती जाती है, लोग हिस्ट्री क्रिएट करते जाते हैं। देखा, तभी भी उसने बोला था, तभी भी उसने ये बोला था। सच सबको पता होता है, सबकी एक्चुअल लेवल सबको पता होता है कि कौन एक्चुअली कितना पानी में है। लेकिन देखो, ये दुनिया बहुत सुपरफिशियल है, ये दुनिया बहुत झूठी है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उनका हिस्सा बन जाइए, नहीं, वो झूठे हैं, झूठी कहानियाँ गढ़ते हैं। ठीक है, आपने ना झूठ बोला, ना आपने ये ज़रूरत समझी कि आप लोगों को जा के कुछ बोलो। किसी से बात हो गई तो हो गई, नहीं हो गई तो लेट इट बी टाइप्स। लेकिन नो माय डियर फ्रेंड्स, नो। ओके, सो राइट नाउ ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है तो ठीक है। आपकी आंखों पे ना पट्टी बांधी गई है। देखो, लिटरली किसी ने आपको स्टक किया है बांधने के लिए।
कि आपको आगे कुछ दिखाई ना दे। देखिए ये है ना, स्पिरिचुअली आपको स्पिरिचुअली लो करने के लिए किया गया है। ये जो कुछ भी हो रहा है, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ ना हो आपकी ज़िंदगी में, ये इसके लिए किया गया है, ठीक है। स्पिरिचुअल ग्रोथ ना हो आपकी, इसके लिए किया जा रहा है, ओके फ्रेंड्स। आपके सामने बहुत सारी चीज़ें ओपन हैं, एक्सपोज्ड हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी है। आई अंडरस्टैंड कि ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देह है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे एंजल्स हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कॉल देम, इमीडिएटली कॉल देम। व्हेन यू कॉल देम दे कम एंड हेल्प यू, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दिस इज़ द सिचुएशन वेयर आई ऑल्सो रिकमेंड कि प्लीज़ अपने लिए रीडिंग बुक कराइए, रेमेडीज़ बुक कराइए, ठीक है, अपने लिए हीलिंग बुक कराइए, ओके। क्राउन चक्रा हीलिंग, हम क्राउन चक्रा हीलिंग के लिए क्लास स्टार्ट हो रही है। अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है क्राउन चक्रा हीलिंग के लिए तो आप प्लीज़ ज्वाइन करें, ठीक है। क्राउन चक्रा हीलिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल करें, ओके। दिस विल बी 21 डेज क्लास फॉर ओनली क्राउन चक्रा। और अपने सर पे किसी को भी हाथ ना रखने दें, ठीक है। सर पे किसी को भी हाथ ना रखने दें अपने सर पे, बिकॉज लोग आपकी एनर्जी चोरी करते हैं। आपको वैसे भी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से बहुत लोगों की सिर्फ जली पड़ी नहीं है, लगी पड़ी है। मोर यू ग्रो स्पिरिचुअली हाई, आप जितना ज़्यादा होते हो तो जो आपके ओपोनेंट्स हैं, जो आपके ऊपर प्रहार करते हैं, उनके सारे प्रहार फेल हो जाते हैं, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा प्रहार करने के बारे में प्लान किया जा रहा है आपके ऊपर, ठीक है। मैं एक कार्ड और लूँगी इस डेक से एंड देन वी विल मूव टू द अदर डेक, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है और क्वीन का कार्ड है। लोग, आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, आप यू डिज़र्व एवरीथिंग। आपके लिए अवार्ड्स भी हैं, रिवॉर्ड्स भी हैं, एंड आपके ऊपर आपकी आपकी एक्चुअली स्पिरिचुअल ग्रोथ काफ़ी अच्छी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी है। तो ये देख रहे हो आपकी ये स्पिरिचुअल ग्रोथ है, और ये दोनों तरफ शॉन्स यानी कि काले काले सींग उगे हुए, तो ये आपसे छोटे ही पड़ते हैं, ये इन एनी केस आपसे कम ही पड़ते हैं। लेकिन इन्होंने क्योंकि पीछे से वार किया है, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर पीछे से वार किया है, इसलिए थोड़ा संभलने में किया है, या ये लोग प्लान कर रहे हैं। इन कमिंग डेज, आने वाले 10 दिनों में हो सकता है आपके ऊपर एक प्रहार करने का प्लान किया जाए, सो बी केयरफुल। पानी का कार्ड आया है फ्रेंड्स, फिर से पानी को देखभाल के, अगर आपके हो सकता है वाटर प्यूरीफायर की आपकी सर्विसिंग ड्यू है तो प्लीज़ सर्विस करवा लीजिए, नहीं तो नया लगा लीजिए, जो भी कुछ है, ठीक है। पानी के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। रोना धोना नहीं है, रोइए धोइए मत, रोइए मत, ओके। वॉट एवर द सिचुएशन इज, रोना बंद करिए, ठीक है, बिकॉज इट मे गिव यू लॉट ऑफ सैडनेस। डोंट क्राई। रोने का मौका अब सामने वाले का है, जो आपकी शत्रु हैं उनका रोने का मौका उनका है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, अब रोने का मौका उनके लिए है। अब जिसके लिए जो मौका होता है वो होता है, ठीक है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आपके जो भी इनके साथ कार्मिक अकाउंट्स थे वो क्लोज हो चुके हैं, जो भी कार्मिक अकाउंट थे आपका इनके साथ क्लोज हो चुका है। अगर ये फिर भी स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत बुरी परिस्थिति, मतलब स्टार्ट करेंगे मतलब फिर भी अगर ये कंटिन्यू करते हैं इस नॉनसेंस को, अगर वो कंटिन्यू करते हैं, दे विल लूज समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर देम। कुछ ना कुछ ये लोग अपनी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ खो देंगे अगर ये लोग अपनी, यस, एस का कार्ड आ गया है, भगवान का हाथ। कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। इफ़ दे विल नॉट स्टॉप दे विल फेस द, क्या है वो सेइंग, दे विल हैव द म्यूजिक, दे विल फेस द म्यूजिक, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। या इफ़ इट्स अ कन्फर्मेशन फ्रेंड्स, कन्फर्मेशन भी आ गई है। अगर आपको लगता है कि आप दुखी हो क्योंकि, और अब चीज़ें ठीक नहीं होंगी बाय चांस, बाई चांस अगर आपको ऐसा लगता है कि अब चीज़ें शायद ठीक ना हो, सब ठीक होगा, सब फर्स्ट क्लास होगा, चिंता मत करो। जो आपके हिस्से का है आपको मिलेगा। और
सबसे ज़्यादा आपके हिस्से में आता है कि जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में तबाहियाँ मचाने का प्रयास किया है उनकी ज़िंदगी में तबाहियाँ मचेंगी। सो फील ओके फ्रेंड्स, फील ओके एंड कंफर्टेबल। इस एनर्जी को क्लेम करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राइट इन द कमेंट बॉक्स, अब मेरे शत्रुओं के रोने का टाइम आ चुका है। दे आर क्राइंग नाउ, दे आर लिटरली क्राइंग। इन्होंने आपकी पीठ में छुरे भोंके थे। यस, देखो अगर कोई हर्ट करता है तो हर्ट तो क्रिएट होता है, दर्द तो होता है, लेकिन उस ये जो हर्ट उन्होंने आपको किया, इसका एक्चुअल जो दंड है वो उन्हें मिलने वाला है। जो इसका एक्चुअल इम्पैक्ट है वो उन्हें मिलने वाला है, क्योंकि आपका और उनका सारा लेन देन समाप्त हो चुका है। राइट इन द कमेंट बॉक्स, ये कार्मिक, जो भी कार्मिक ये जो चीज़ है ये समाप्त हो चुका है। एंड ओहो ओके, एक कार्ड निकला है, क्या है, कहाँ है, हाँ ये रहा। मैंने कहा था ना सारा लेन देन समाप्त हो चुका है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसमें बहुत पैसा ही पैसा ही पैसा, ओ पैसा, ये पैसा, ये पैसा। यस यस यस, आप ये जो गाना गा रहे हो ना, मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, बहुत प्यारा गाना है, लेकिन मत सुनिए ठीक है, बिकॉज वी अट्रैक्ट द सेम एनर्जी। म्यूज़िक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल चीज़ होती है। जितना आप म्यूज़िक सुनते हो, जिस प्रकार का म्यूज़िक सुनते हो, उस प्रकार की परिस्थितियों को हम अपने जीवन में अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जाने अनजाने। ऑलराइट, अब आप गाने वाले हो पैसा, ये पैसा, ये पैसा, ये पैसा। आगे नहीं आता मुझे, लेकिन ये कोई गाना है, दे दो मुझे ऐसा ढेर सारा पैसा ये मैंने बनाया है, ठीक है। एंड आ गया है 3 ऑफ कप्स। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एंड सेलिब्रेशंस आ रहा है, बहुत सारे सेलिब्रेशंस हैं भाई आपके लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलिए, यूनिवर्स को धन्यवाद बोलिए। यू आर एब्सोल्युटली लकी। एंड 2 ऑफ वॉन्ड, हो सकता है कि आपको कहीं दूर से आवाज़ आए, आवाज़ दे कहाँ है दुनिया मेरी जहाँ है। यस, हो सकता है अब ये वाला टाइम है जब आप 1 से 2 हों। बहुत बहुत बधाई हो सकता है आपको मौका मिले कि आप दूसरे देशों में ट्रैवल करें और आप कहीं जाएं और वहाँ आपको अपना लाइफ पार्टनर या सोलमेट या कोई ना कोई बहुत बढ़िया सा कोई, मतलब कोई व्यक्ति जो, आई एम नॉट सेइंग जस्ट शादी, बट समबडी, सम मेट ऑफ योर्स, सम जिसका दिल से कनेक्शन है। दिल ने ये कहा है, दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। आई थिंक मैनी पीपल आर गेटिंग मैरिड नाउ, ठीक है, आफ्टर दिस रीडिंग। अगर आप शादी के लिए अपनी चिंता कर रहे हो तो मैं आपको अश्योर कर देती हूँ, आने वाले 12 से 14 महीनों में आपकी शादी हो जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। देखभाल के, और ये मत करिएगा कि चट मंगनी और पट ब्याह। ये चट मंगनी पट ब्याह सिर्फ बर्बादियों के रीजंस होते हैं। आपको मैं बता देती हूँ, अगर आप पहले से जानते हो और रेडी हो फलाने ढिमकाने, वो एक अलग सिचुएशन होती है फ्रेंड्स। लेकिन आप जितने भी ये चटमंगनी पट ब्याह ऐसे ही हो जाते हैं ना कि बस हम तो आज मिले और परसों शादी हो गई, या मतलब 15 दिन में या 2 महीने में शादी हो गई, ख़त्म मामला। नो, मत करिए, ये मत करिए। ज़िंदगी में कोई भी रिलेशनशिप ऐसे ही नहीं बनता है। नो ईच अदर प्रॉपरली, आपस में लड़ना ज़रूरी है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि सामने वाले का टेम्परामेंट कैसा है। इंसान लड़ता है तो कौन सी गाली देता है, क्या मैं उस गाली को टॉलरेट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, इसको इतना गुस्सा आता है या इसको इतना प्यार आता है, या जो भी कुछ है। क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं होता है जिससे आप, अगर बाई चांस भगवान ना करे, अगर आपको यू टर्न लेना है तो आप ले सको ज़िंदगी में। जो लोग, और जब खास करके जिन लोगों को फंसाना होता है ना किसी की शादी में, मतलब उस व्यक्ति को शादी में या गलत रिश्तों में फंसाना होता है ना, कोई बुरा नहीं होता फ्रेंड्स। आई एम नॉट सेइंग कि किसी से शादी हो रही है, जल्दी हो रही है तो वो लोग बुरे हैं, लेकिन सूटेबिलिटी भी तो कोई चीज़ होती है भाई। सूटेबिलिटी भी तो कोई चीज़ होती है। अभी सोचो कि किसी के घर में बहुत सारे खिड़की दरवाजे हैं, उसको खुली खुली ज़िंदगी जीने का मतलब आदत है, और किसी का घर एकदम बंद है, एकदम बंद है। उनके घर में 2-4 खिड़की दरवाजे हैं, वो भी खोलते नहीं है। बाकी लोग बड़े अच्छे होंगे, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि वो जो खुले में रहने वाला इंसान है, अगर वो ऐसे घर में पहुंच जाए तो क्या वो जी पाएगा? क्या वो लड़ेगा नहीं? क्या उसका दिमाग खराब नहीं होगा? होगा ना। इट इज़ वेरी क्लियर, होगा, है ना। तो ये वो वाली चीज़ हो जाती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो सूटेबिलिटी भी कोई चीज़ होती है। तो अब पहले तो ज़माने में, मतलब जो भी कुछ हो जाता था, पहले ज़माने को मारो गोली। लेकिन आजकल के लोग ये सब बकवास एक्सेप्ट नहीं करते ना। आखिर अपनी भी एक रिस्पेक्ट होती है लाइफ में, राइट। खैर एनीवेज, तो ऑल राइट, तो
कोर्टशिप का टाइम होना चाहिए, ठीक है ना, कम से कम 6 महीने आपकी शादी तय होने से मतलब मैरिज तक 6 महीने कम से कम होने चाहिए। एंड यू शुड मीट अ लॉट, यू शुड टॉक अ लॉट, जानिए, ठीक है ना, जानना ज़रूरी है। मेरे पास एक केस आया था जिसमें लड़की ने कहा कि मुझे इस बंदे से शादी नहीं करनी है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, मम्मी पापा जिससे शादी कर रहे हैं, और उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था, बट शी सेज कि नो, मुझे नहीं बात करनी है। तो मैंने उसके पेरेंट्स को बोला, क्योंकि वो केस आया था, हीलिंग के लिए आया था। देन आई टोल्ड हर पेरेंट्स कि आप इनको सिर्फ 10-12 बार मिलने दो, सिर्फ मिलने दो। एंड आई एक्सप्लेन टू द गर्ल कि मिल तो लो उससे, ऐਵੇਂ ही जाओ, सिर्फ आधे घंटे के लिए, वीक में एक बार आधे घंटे के लिए मिल लो, कॉफ़ी पी के आ जाओ, और वो वॉक करके जाओगे। शर्त यह है कि पैदल चल के जाओगे, आधा घंटा तुम लोग साथ में चलोगे, सिर्फ वॉक करोगे, ठीक है। वो जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया, दैट टर्न आउट टू बी वेरी क्वालिटी टाइम, कि जैसे रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हाउ बॉय इज़ बिहेविंग, हाउ गर्ल इज़ बिहेविंग, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तब ही आप सही से होते हो। ऐसे नहीं होता है कि बस हाँ ठीक है, भसड़ भसड़ चलो, ये लड़का है ये लड़की है, ऐसे तो फिर सड़क के कुत्ते भी बेटर होते हैं ना, राइट। सो एनीवेज, सो माय डियर फ्रेंड्स, जब ये लड़की को इस तरीके से मिला है तो दोनों में एक्चुअली रियल सेंस में लव डेवलप हुआ। उसके बाद उनकी इंगेजमेंट हुई और शादी हुई। जस्ट इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाइट का कार्ड आ गया है फ्रेंड्स। आप जिस चीज़ की तलाश कर रहे थे वो चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जिस चीज़ की तलाश कर रहे थे, अगर आपको ये लग रहा था कि सामने वाला आपको हर्ट किए जा रहा है एंड यू हैव नो आंसर टू दैट, आपको वो भी देखने मिलेगा कि डिवाइन कितने अमेजिंग तरीके से सामने वाले के मुंह पे शट अप कॉल देती है, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे तो आपको जॉब मिल रही है, आप पार्टनर ढूंढ रहे थे, आप पार्टनर आपको मिल रहा है, आप नई कार लेना चाह रहे थे तो आप कार लोगे, घर लेना चाह रहे थे तो आप घर भी लोगे, आप जो चाह रहे थे अब वो होगा, ठीक है। कीप योर हेड कूल, अपने दिमाग को शांत रखें, आगे बढ़ते रहें। दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बुक योर पर्सनल रीडिंग एंड सर्विसेज, ठीक है। क्राउन चक्रा हीलिंग के लिए अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो दिस इज़ द टाइम, ज्वाइन ASAP। ऑल राइट, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।